बच्चों हम आज देखेंगे 10th क्लास के NCERT के जो न्यू एडिशंस के एक्सरसाइज 1.1। आज हम 1.1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों बने रहे क्लास के एंड तक, ठीक है। आपको सारी चीज 1 बाय 1 मैं सारी चीज बेहतरीन तरीके से समझा दूंगी। चलिए पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए सबसे पहले हमें समझना है प्राइम फैक्टर क्या है। प्राइम फैक्टर, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, देखिए 1 2 3 4 5 जो नंबर दिया इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट अब ये समझना है कि प्राइम फैक्टर क्या है। देखिए प्राइम फैक्टर दो शब्द से मिलकर बना है, एक प्राइम एक फैक्टर। फैक्टर क्या है, कोई भी नंबर का जो मल्टीपल है उसको फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि 6 का फैक्टर क्या क्या हो गया, 3 और 2, ये इसका फैक्टर है। अब प्राइम क्या है, प्राइम बोलने से प्राइम नंबर मालूम है ना। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर यानी वो नंबर जो जिसका मल्टीपल 1 और इटसेल्फ है, इटसेल्फ। अभी आपको याद होना चाहिए प्राइम नंबर क्या है। जैसे कि 2 प्राइम नंबर है, उसका मल्टीपल एक 1 है एक 2 इटसेल्फ है। 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर है। क्या 9 प्राइम नंबर है? नो 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 नो, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 के पास 3 भी है, 9 भी है, 1 भी है। इसका पास 3 फैक्टर है। जो नंबर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करता है वो सबको फैक्टर बोलेंगे। मतलब ये 9 के लिए 3 फैक्टर है, 9 फैक्टर है, 1 फैक्टर है, ठीक है। ये सारे फैक्टर है। तो 9 प्राइम नंबर नहीं हुआ क्योंकि इसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो गया, ठीक है। जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाएगा वो प्राइम नंबर नहीं होता, वो कंपोजिट नंबर होता। तो उस हिसाब से 9 को हम लोग डिलीट कर देंगे। 7 है, अब क्या है, 10 क्या है, 10 नहीं, 10 भी नहीं है। 10 का प्राइम जो फैक्टर है वो कौन कौन सा होगा, फैक्टर 2, 5, 10 इटसेल्फ, 1, 4 है ना, बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह 11 है, 13 है, 17 है, ये सारे प्राइम नंबर है। 10 नहीं है, इसीलिए हम मिटा देंगे। ऐसे बहुत सारा नंबर है, 17 है, 19 है, 23 है, ऐसा बढ़ते जाएगा। प्राइम नंबर यानी वो नंबर, देखिए बच्चों मैं लिख देती हूँ, आप नोट डाउन जरूर करिएगा। प्राइम नंबर आर दोस नंबर विच इज हैविंग ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर having only 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। फैक्टर क्या है, जो नंबर को मल्टीपल करता है। जैसे ये 6 के लिए फैक्टर कौन सा है, 3 और 2, ठीक है। अब हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राइम फैक्टर फाइंड करना। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम बोलने से एकदम स्मॉलेस्ट डिजिट में उसको तोड़ना है, और उसका फैक्टर तो फैक्टर है जैसा फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, चलिए हम इस क्वेश्चन को नीचे तरफ ला देती हूँ, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 140। 140 का प्राइम फैक्टर फाइंड करना है ना, तो हम फाइंड करेंगे। कैसा करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। 1 का प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं हम। 140 देखिए लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से जाएगा, 2 7 से 14, 0, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 3 से 6, 2 5 से 10। देखिए आप सबको जो टेबल है ना 2 से लेकर 20 तक का आना चाहिए। प्लीज प्लीज आप लोग याद कर लीजिए 2 से 20 तक, आपके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए इसमें, देखिए ये जो लास्ट में क्या है, 3 है ना लास्ट डिजिट, सॉरी ये लास्ट डिजिट 5 है, 3 मैंने गलती से कह दिया, 35 है, लास्ट डिजिट 5 है। जब भी डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जब भी लास्ट डिजिट 5 रहेगा तभी 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा ना। तो हम अभी से 5 से करेंगे, 5 7 से 35, यहाँ में 5। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब बोलिए इन सारे नंबर को प्राइम फैक्टर क्यों क्या गया, क्योंकि ये जो नंबर है ना इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 140 मिलेगा। अब देख लीजिए, हम करके दिखा देती। ये देखिए यहाँ से 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है।
5 इंटू 5 25 हो गया। सॉरी, यहाँ पर एक गलती कर दिया हमने। आप यहाँ पर 7 का जगह 5 लिख दिया, जस्ट सिली मिस्टेक, ठीक है। सिली मिस्टेक का वजह से सिली आंसर गड़बड़ हो जाता 7। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 5 हो जाए, 5 नहीं 7 हो जाएगा, 7। अब उस हिसाब में हमारा यहाँ पर सारा मल्टीप्लाई चेंज होते रहेगा। अब देखिए, अब हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 4 है, 7 5 जा 35, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करिए, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 इंटू 2 40। मैंने अगर ऐसा जैसा मल्टीप्लाई किया, आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो मैं आपको बच्चों का जैसा मल्टीप्लाई करके दिखाती। देखिए 35 इंटू 4, 4 5 जा 20, 2 बैलेंस है ऊपर, 4 3 जा 12 प्लस 2 बैलेंस वाला 140 ना, 4 3 12, तो ये है, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्राइम फैक्टर देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन का प्राइम फैक्टर था। अब 150 का प्राइम फैक्टर देखते हैं, ठीक है। अब 150 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2। 156 का प्राइम फैक्टर चलिए फाइंड करते। देखिए लास्ट में 6 है ना, इवन है, तो हम 2 से काट सकते हैं, 2 से जाएगा, ठीक है। 156, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ओके। अब देखिए लास्ट में 9 आया, मतलब ऑड आ गया, 2 से नहीं जाएगा, 9 मतलब 3 से जा सकता, तो हम 3 से चेक करेंगे। 3 1 जा ओके, 3 3 जा 9 गया। अब देखिए ये 13 है, क्या ये 3 से जाएगा? 3 का कोई भी टेबल में 13 आता नहीं आता, 4 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड है, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 7 का टेबल में 13 नहीं आता, 7 2 जा 14 है लेकिन 13 नहीं है, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, 13 से जाएगा। अब ये सिर्फ 13 1 जा 13। अब नाउ प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये इसका आंसर। बच्चों आप खुद 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको 156 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसे हम प्राइम फैक्टर बोलेंगे। उन नंबर को जो नंबर को मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल नंबर ला सके उसे हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। समझ रहे हो ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सा है, 3825 है ना, तो हम चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 3825 थर्ड क्वेश्चन नहीं है ना, 3825। अब इसमें एक चीज नोटिस करिए, लास्ट डिजिट देखकर ही आप अपना सॉल्व करने का शुरुआत करें। लास्ट में 5 है, ना ही 2 है ना ही 4 है, ऑड है, ऑड में 5 है, 5 है मतलब आप समझ लेना कि 5 से जाएगा। तो हम जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 3825 5 से करेंगे, ठीक है। 5 7 जा 35। देखिए आपको टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सॉल्व करने मुश्किल होगा। 5 7 से 35 हो गया। 35 यहाँ से 38 से 35 माइनस करने से कितना बचेगा, 3 बैलेंस बचेगा, तो यहाँ पर कुछ 3 बैलेंस आएगा, ठीक है। तो 5 6 जा 30 मिला, 30 तो 3 कटेगा, तो 32 बचेगा यहाँ में। 5 5 जा 25 मिल गया। नेक्स्ट, ठीक है, ये 2 का हम हटा देते, हाँ 5। नेक्स्ट यहाँ में फिर देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट 5 है, तो हम फिर से 5 से लेंगे। 5 1 जा, ठीक है, 5 2 बैलेंस जाएगा यहाँ पर। 5 5 जा 25, ठीक है, 25 1 बैलेंस आएगा। 5 3 जा 15। अब देखिए यहाँ पर लास्ट जो डिजिट है 3 है, 5 नहीं है, 2 भी नहीं है, कुछ भी, तो ये 3, तो होप मोस्ट प्रॉब्ली ये नंबर अभी 3 से जा सकता। तो चलिए देखते हैं। 3 5 जा 15, यस 5 से जाता है, बैलेंस 3 बचा है, 3 1 जा 3। फिर से क्या 51 3 से जाता है, चेक करते हैं। 3 1 जा 3 गया, बैलेंस 2 बचा, यहाँ में 2 21 हो जाएगा ना। 3 7 जा 21, यस ये भी गया। अब बचा 17। देखिए 17 ना एक प्राइम नंबर है, तो 17 का फैक्टर दो ही है, एक खुद 17 है, एक 1 है, तो 17 के लिए चेक करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट 17 कर लीजिए। आप समझ रहे हो ना मैं जो समझा रही हूँ, ठीक है। आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर,
टेबल आना चाहिए। आप बच्चे 10th में आ गए हो, ये सब बेसिक है, मतलब प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, टेबल आपको आना है, ठीक है, नहीं तो ये 10th का मैथ्स आपको टफ लगेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्राइम फैक्टर ऑफ 3825, 3825 इज क्या है, 3825 इज 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 17, यही है ना प्राइम फैक्टर 3825 का। देख लीजिए 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5005 का प्राइम फैक्टर फाइंड करना। चलिए हम, ठीक है, नेक्स्ट हमें 5005 फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 5005 का प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। चलिए करते हैं। 5005 मैंने कहा लास्ट डिजिट देखिए, जब 5 होगा तो हम 5 से ही शुरू करेंगे, 5 1 5 0 0 1। अब क्या होगा, 1 आ गया लास्ट डिजिट, तो ये 5 से भी नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, इवन नंबर से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ऑड डिजिट है, ठीक है। 5 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 से जाने के लिए लास्ट का डिजिट कभी 5 या 0 होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप 5 को कभी भी अप्लाई करते हैं तो लास्ट जो भी नंबर होगा डिजिट, उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। याद रखिएगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम कोशिश करते इसको 3 से देखते, 3 से जाता कि नहीं, देखेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व होता कि नहीं। 3 3 जा 9, 1 बैलेंस, ठीक है। फिर 3 3 जा 9, 1 बैलेंस, ठीक है। नहीं, 3 7 से 21, 1 बैलेंस होता है, नहीं होता, 3 से नहीं जाएगा, 4 से तो नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 6 तो एक इवन भी लेता अपने अंदर और खुद इवन है। 7 से ट्राई करते हैं, 7 1 जा 7, ठीक है, क्योंकि 7 ऑड है, यहाँ में लास्ट में 1 है ऑड है, इसलिए हम लोग 7 से ट्राई कर रहे हैं। 7 1 जा 7, ठीक है, तो यहाँ में 3 बैलेंस बचता है, ठीक है। 7 4 जा 28, ओके, 7 4 जा 28 होता है तो 2 बैलेंस बचेगा। 7 3 जा 21, वाओ, 7 से चला गया, 7 3 जा 21 हो गया। अब देखिए यहाँ में 3 लास्ट डिजिट 3 है, ऑड है, तो हमको कुछ ऑड से ट्राई करना पड़ेगा। 3 से कोशिश करते, फिर देखिए 3, देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब ऊपर में 3 से नहीं गया तो मान लीजिए नीचे भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ। 3 से करिए, 3 4 जा 12, ठीक है, 2 बैलेंस बचेगा। 3 7 से 21 नहीं होता, 3 से नहीं जाएगा। 4 से तो चेक नहीं कर सकते क्योंकि 4 एक इवन नंबर है। 5 से नहीं करेंगे, 6 से नहीं करेंगे, 6 इवन है। 7 से कर सकते, 7 अभी भी किया तो 7 से फिर से करके देखते। 7 2 जा 14, 3 बैलेंस बच जाता, नहीं होता है, 7 से नहीं होता, तो 7 से भी नहीं कर पाएंगे। 8 इवन नंबर नहीं कर पाएंगे। 9 से चलिए ट्राई करते। 9 9 1 जा, ठीक है, 9, यहाँ पर 9 के बाद हमें बैलेंस कितना हो जाएगा, 5। 53 9 का टेबल में आता, नहीं आता, तो 9 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं करेंगे। 10 से तो नहीं कर सकते, इवन नंबर। 11 से चलिए ट्राई करते हैं। 11, ठीक है, 11 से करेंगे, यहाँ पर 11 से 11 1 जा 11, ठीक है, बचेगा कितना, 3 बैलेंस। 11 3 जा 33, वाओ, 11 से गया, 11 से चला गया तो 11 हो गया। 12 से तो नहीं कर सकते, 12 इटसेल्फ इज ए इवन नंबर। 13, अब देखिए 13 एक ना प्राइम नंबर है, तो इसमें कुछ चेक करने का नहीं है, बस 13 1 से 13। तो आप समझ रहे हो ना, हमें चेक करना है, तो हम एक एक, यदि आपको नहीं समझ रहा है तो मुझे मेरे जैसे ऐसा लिख कर चेक करिए, कोई इशू नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, आंसर आना चाहिए, बस यही है, ठीक है। नाउ प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 इज क्या है, प्राइम फैक्टर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ओके। चलो हम लोग और एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन देखते क्या है, 7429, ठीक है, वेरी टिपिकल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन मतलब सब, ठीक है। क्या है 7429, 7429, ये थोड़ा आपको टफ लगेगा पर हम देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। 7429, देखिए मैंने क्या कहा, लास्ट डिजिट देखिए ऑड है, ऑड जब भी होगा तो हम ऑड डिजिट से ट्राई करेंगे, इवन नहीं लेंगे, याद रखिएगा।
आप जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट समझोगे उतना ईजी है मैथ्स। तो ऑड में सबसे पहला ऑड 2 तो नहीं करेंगे, 3 से चेक करेंगे। चले 3 से करते। 3 2 जा 6 1 बैलेंस, 3 4 जा 12, ठीक है 2 बैलेंस, 3 7 जा 21 1 बैलेंस, 3 9 जा 18 वो 1 बैलेंस बचता, 3 से नहीं होने वाला है तो 3 हटा देंगे। 4 से तो नहीं कर सकते, 5 से नहीं कर सकते, लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट 9 है तो 5 से नहीं करेंगे। 5 के लिए या तो 0 होना लास्ट डिजिट या तो खुद 5 होना ना, याद है ना, मैंने अभी भी बताया। 5 से नहीं कर पाएंगे। 6 एक इवन नंबर, उससे नहीं करेंगे। 7 से ट्राई कर सकते, 7 से कोशिश करते। 7 1 जा 7, ठीक है। यहाँ में 42 0 आएगा क्योंकि 4 0 डालना है, क्योंकि 4 2 सम है, मतलब यहाँ पर एक छोटा नंबर आ जाता है 7 से, इसीलिए 0 डालेंगे। 7 6 जा 42 9 बचता, बिल्कुल डिफिकल्ट है, 7 से नहीं होने वाला। 8 से 7 से नहीं हुआ, ठीक है। 8 से ट्राई नहीं कर सकते, 8 इवन है। 9 से कोशिश करते, चलिए 9 लास्ट हमारे पास एक मौका बचता है 9 से ट्राई करने का, ठीक है। करते चलिए 9 से करने से 9 8 जा 72 2 बैलेंस, 9 2 जा 18, ठीक है 18 4 बैलेंस, 9 5 जा 45 5 बैलेंस। नो 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 नॉट पॉसिबल इवन 9 से भी, ठीक है 9 से भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम 10 से तो नहीं कर सकते, ओके 10 इवन नंबर। 11 से कोशिश कर सकते, 11 7 जा नहीं होएगा, 11 6 जा 66, ओके ट्राई करें। 11 6 जा 66 तो हमारे पास बैलेंस कितना बचता है, वहाँ से 4 यहाँ से 4 82। 11 7 जा 77, ओके 3 बचता 259। नो 11 से भी नॉट पॉसिबल, तो हम 11 से भी ट्राई नहीं करेंगे। चलिए 12 से तो नहीं कर सकते क्योंकि 12 इवन है। 13 अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट 13 है, 13 से में भी चला जाए। ये देखिए ये थोड़ा ना टफ क्वेश्चन है, आपको हर एक नंबर से चेक करके देखना पड़ रहा है, हर एक नंबर मेनली ऑड नंबर से, क्योंकि हम इवन नंबर से चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑड नंबर है। जब भी ऑड नंबर है तो हम ऑड से ही चेक करेंगे, इवन से नहीं करेंगे। और 5 से तभी चेक करेंगे जब लास्ट डिजिट 0 हो या तो 5 हो, याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैं। चलिए 13 से भी हम चेक करते हैं। आपको एग्जामिनेशन में ऐसा फील होता है कि एग्जाम में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए टाइम ले रही हूँ। यदि आप इसी क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी आसानी होगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, याद रखिएगा। चलिए 13 सब देखते हैं। अब बच्चों आपको 13 का अगर टेबल याद नहीं है तो मैं आपको 13 का टेबल बता देती हूँ। 13 1 जा 13, ठीक है 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, ठीक है 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, ठीक है 13 9 जा 117, 13 10 जा 13, ठीक है। ये था 13 का टेबल। अब आपको मैं 13 का टेबल इसलिए लिख के बताई क्योंकि हमें सॉल्व करने आसानी होगा। 13 74 है, 74 से जस्ट एक नंबर नीचे लेंगे, 74 से 13 5 जा, चलो 13 5 से हम लोग खेलते। 13 5 जा 65 है, 65 हो गया 5 9, हमें 9 बैलेंस बचेगा, 92 मिलेगा। तो 13 7 जा 91 1 बैलेंस। नो 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 13 से भी ये सॉल्व नहीं होता, वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, याद रखिएगा बच्चों 13 से नहीं जा रहा है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट ऑप्शन कुछ नहीं बचता है, हमको चेक करना होगा अभी। एक सेकेंड, अब हमें चेक करना होगा 13 से नहीं हुआ, एक सेकेंड कलर थोड़ा गलत हो गया। 13 14 से नहीं कर सकते क्योंकि 14 इवन है, 15 से नहीं 5 लास्ट डिजिट है, 16 इवन है, 17 अब हमारे पास 17 बचता है, ठीक है। इन सब में चेकिंग में 17 से चेक करेंगे, मैं ये मिटा देती हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है।
तो मैं ये सब मिटा देती हूँ। अभी 17 का आपको टेबल आना चाहिए, तो भी कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बता देती हूँ 17 का टेबल लिखकर। 17 1 ज़ा 17, ठीक है। 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 17 का जगह 13 लिख दे मैंने, मेरे दिमाग में 13 चल रहा है लगता है। 17 3 ज़ा 17, 17 4 ज़ा 68, ठीक है। और 17 5 ज़ा 85, 17 6 ज़ा 102, 17 7 ज़ा 119, 17 8 ज़ा 136, 17 9 ज़ा 53, 17 10 ज़ा 170। अब देखिए 17 का टेबल से हम कोशिश करेंगे 74 से जस्ट नीचे जाएंगे, 68 में आ जाता है। सॉरी, मैंने यहाँ पर 13 लिखा है, हमें 17 लिखेंगे क्योंकि अभी हम 17 से ट्राई कर रहे हैं। 17 4 ज़ा 68, ठीक है। 68 वहाँ पर हमारे पास 2 बैलेंस, यहाँ में 4, तो हमें 6 बैलेंस मिलता है, ठीक है। 6 अभी हम 17 3 टाइम लेंगे। 17 3 ज़ा 51, सॉरी 17 3 ज़ा 51, यहाँ पर हमें 6 मिला था। 51 यहाँ पर हमें मिल जाएगा 119 बैलेंस, 11 मिल जाता है। तो 17 7 ज़ा, ओके, यहाँ में हमारा 17 का टेबल से ही गया ये आंसर, 17 7 ज़ा। अब 17 तो चला गया, फिर से 17 से ट्राई करते हैं। 17 1 ज़ा 17 2 ज़ा 34, 34 वहाँ पर 6 + 3 9 97, 17 का टेबल में नहीं है, तो 17 से नहीं हो जा रहा है। 18 से तो नहीं ट्राई कर सकते। 19, अब हमारे पास नेक्स्ट ढाबा कौन सा बचता है, 19, ठीक है। हम 19 से ट्राई करेंगे। अब मैं हर एक इसका इक्वेशन का टेबल, हर एक टेबल लिख के दिखाऊंगी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। 19 से हम जस्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा कितना है 38। अब 19 3 ज़ा 3 तक देखते हैं। 19 3 ज़ा 57, ठीक है। देखिए अब ये तो 38 टाइम ही लेना पड़ेगा। 19 2 ज़ा 38, ठीक है। 38 यहाँ पर 57, 5 बचेगा, तो 19 3 ज़ा 57, ये देखिए हमें 23 मिला। 23 एक प्राइम नंबर 23। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट हुआ, इस वजह से इसे ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया। तो हमारा जो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 इज क्या है हमारा। 7429 का प्राइम फैक्टर क्या है, 17 × 19 × 23। तो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ आई, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट क्लास में यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपका हर एक डाउट सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एलसीएम और एचसीएफ का बीच का रिलेशन देखेंगे और उसे फाइंड आउट करना सीखेंगे। बाय।